जाफराबाद के गैस रिफिलिंग की दुकान में लगी भीषण आग। पास की मोबाइल की शॉप में भी लगी आग। हादसे में फायर कर्मचारी हुआ घायल। पूर्व दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां हुई तेज। निगम छठ घाटों का कर रहा है निरीक्षण। पूजा की परमिशन को लेकर बढ़ती जा रही है सख्ती। निगम कर्मचारियों की सैलरी को लेकर आपने किया बीजेपी का घेराव। मेयर ने कहा आपके आरोप गलत, दे चुके हैं अक्टूबर तक की सैलरी। पूर्व दिल्ली में पॉल्यूशन से हालात बेहद खराब। लोगों की सेहत पर पड़ रहा है असर। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब। डॉक्टर्स ने कहा बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, रखें ध्यान। और दिलशाद गार्डन का बस स्टैंड बना मुसीबत। बस स्टैंड की स्थिति बेहद खतरनाक। बस स्टैंड की छत गिरने के आसार। प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी जिला का जाफराबाद इलाके में गैर कानूनी तरीके से चल रही गैस रिफिलिंग की दुकान में भयंकर आग लग गई। आग लगने से 2 छोटे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें मौके पर पहुंचे फायर कर्मचारी भी घायल हो गया। आपको बता दें, शहबाज इस दुकान में गैस रिफिलिंग का काम करता था। आग लगने से पास की एक मोबाइल की दुकान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सकरी गली होने की वजह से फायर की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस प्रकार की गैर कानूनी काम को लेकर प्रशासन को सजग रहना चाहिए और इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रयास करें, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जानकारी ये मिली है कि चार फायरमैन जो है वो अभी इसमें इंजर्ड हुए हैं और 2-3 लोकल्स की भी खबर आ रही है, जिसमें एक नौजवान लड़का है 16-17 साल का और एक है 40-45 साल के। और शुरुआत जो है ये सिलेंडर यहाँ पर रीफिलिंग का काम था, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग लगी। वो सिलेंडर जिसे बाहर रखा गया तो वो बिजली के खंभे ने आग पकड़ ली। उसके बाद बिजली का जो सर्किट यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके बाद ये आग पकड़ ली। छोटे छोटे घर हैं और बिल्कुल नज़दीक में खंभे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से घरों में आग फैल गई। तो खैर मौका देखते हुए लोगों को घर से बाहर निकाल लिया गया, मगर 3-4 घरों में नुकसान हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। जानी नुकसान अभी नहीं है, माली नुकसान हुआ है। वहाँ यहाँ पे एक जरा सी चिंगारी सी उठी थी उसके अंदर, लाइट के अंदर, उसमें आग लगी सिलेंडर में। उसके बाद इन तारों में जो आग लगी है, फिर सब पीछे हट गए, कोई भी करीब में नहीं गया। 1 घंटे आग लगी, सबसे फ़ोन कर रहे हैं कि लाइन बंद कर दो, किसी ने लाइन बंद नहीं करी। उसके खातिर सारे में केबिलों से आग लगी है सारे में। मैं वहीं अपनी शॉप पे था और जब मैं शॉप पे था तो देखा कि वहाँ पर सिलेंडर पे गैस भरा रहे थे, तो एकदम वहाँ पर गैस भरते भरते एकदम आग लग गई। पहले सिलेंडर में आग लगी, फिर दूसरे सिलेंडर में आग लगी। इस तरह करते करते फिर दुकान के अंदर और आइटम थे प्लास्टिक के, इकट्ठे के, तो उस वजह से और दुकान में आग बढ़ती रही और दुकान बढ़ने आग बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते अब बराबर स्कूटी खड़ी थी, उस स्कूटर ने आग पकड़ी। फिर बराबर वाली दुकान में, चीज़ की दुकान थी, उसमें भी आग पकड़ी। पूर्व दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी जैसे घाटों पर साफ सफाई का काम, जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव, फॉगिंग जैसे काम किए जा रहे हैं। छठ घाटों का निरीक्षण भी निगम के नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। वहीं छठ के आयोजकों में सरकारों के खिलाफ नाराजगी भी है। पूजा की परमिशन को लेकर और सख्ती को लेकर घाट का निरीक्षण किया जा रहा है और जो कमियां पाई जा रही हैं उनको जल्द से जल्द सही करने का आश्वासन भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दे रहे हैं। ये छठ पूजा के लिए जितने भी हमारे नॉर्थ जोन में घाट हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी कमियां कहाँ महसूस हो रही हैं, वैसे डिपार्टमेंट पूरा गियरअप है, 2-3 दिन से लगातार काम पे लगे, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा कमी ना छूट जाए। छठ बढ़ती अच्छी तरह छठ पूजा मनाए, बहुत बड़ा त्यौहार हमारा है, इसलिए सारा डिपार्टमेंट हेल्थ से लेकर के मेंटेनेंस से लेकर के माननीय डीसी महोदय, जोन के चेयरमैन सरदेव प्रवेश शर्मा जी और पूरी टीम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सब साथ में है। फैसला भी क्या निकलेगा, सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया, तुगलकी फरमान। केजरीवाल जी, अली साहब दोनों ने तुगलकी फरमान दिया है।
तुगली फरमान, मैं तो कहता हूँ विवेकहीन फैसला है। वो सोच लिए होते, पूर्वांचल लोगों से एक बार बात कर लिए होते, बहुत सारे अधिकारी उनके पूर्वांचल के लोग होंगे, उनके पास अधिकारी होंगे, उनसे बात तो करना चाहिए था उन्हें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले कहा, हमने उससे पहले आज से 15 दिन पहले मैंने इसी LG हाउस में प्रोटेस्ट किया था और हमें आश्वासन मिला था कि आपको परमिशन मिल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 4 दिन बाद हमें परमिशन की घोषणा मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि आप जहां छठ पूजा मनाते थे वहीं आपको परमिशन दी जाएगी। हम खुश हो गए। हमने LG साहब के सम्मान में हमने पोस्टर वगैरह निकलवा दिए। सरकार ने हमारी मांग, हम खुश हो गए। लेकिन उस खुशी तब हमारी उड़ गई 2 दिन बाद पता चलता है नोटिस जारी करके कि आपके जो जमुना किनारे आप लोग कराते हैं उस पर आपको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? तो उसके लिए सूत्रों से हमें पता चला, जो अंदर बैठे लोग थे उन्होंने कहा कि आप लोग प्रदूषण फैलाते हैं, उन्होंने हम गंदगी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन BS पवार और जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा के साथ नई सीमापुरी की निगम पार्षद और स्थायी समिति की सदस्य मोहिनी जीनवाल ने अपने वार्ड में ताहिरपुर के छठ पूजा स्थल वाटर बॉडी पार्क का निरीक्षण किया है। इस दौरान शादरा उत्तरी जोन के डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार, हॉर्टिकल्चर विभाग के उप निदेशक नरपत सिंह, सफाई विभाग के मुख्य सफाई निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, वर्क्स कमेटी, मलेरिया विभाग के अधिकारी, छठ पूजा समिति के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने पार्कों में पूरी तरह सफाई करने, तालाब पर मोटर लगाकर पानी भरने, लाइट का पूरा इंतजाम करने और रिपेयर करने के भी निर्देश दिए हैं। पूर्वी दिल्ली में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यमुना किनारे छठ पूजा गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास जगह खाली पड़ी है। वहां पर छठ पूजा घाट बनाए जाने को लेकर मनाही है, रोक है, जिसके विरोध में अभी कुछ दिन पहले गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर पहले प्रदर्शन किया गया था। कुछ दिन पहले ही SDM गांधीनगर ने वहां का दौरा भी किया था, जिसमें घाट बनाने के लिए जगह बताई गई थी। वहां आसपास में झुग्गी में रह रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से बनाए जा रहे घाटों पर हम पर्व नहीं मनाएंगे, वहां हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत गंदगी रहती है। हम छठ पर्व अपने घर पर ही रहकर मनाएंगे। ये है कि जब हमको जमुना में इजाज़त नहीं मिला तो हम लोग अपने घर पे ही मनाए पिछले साल की तरह। अभी भी हमारा कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जो छठ पूजा करवाते हैं, ये साल में एक बार आते हैं। यहाँ रहते नहीं हमारे बस्ती में, क्योंकि इनको पुनर्वास मिल चुका है और यहाँ उगाही के लिए आते हैं। और वो कहते हैं यहाँ हम ये करवाए, SDM साहब से बात कर लिए। जब हम यहाँ करेंगे तो हम अपने घर पे क्यों नहीं करेंगे? पूजा का सामग्री नहीं बिकेगा तो हम पूजा कैसे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? वो कह रहे हैं इधर से अफसर आएंगे, SDM साहब आएंगे, DM साहब आएंगे तो यहाँ कर लो। हमारी होती हज़ारों हज़ार की आबादी, यहाँ हम 200 आदमी का भी जगह नहीं है। तो इसलिए हमारे बस्ती के लोग, हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लोग मना कर दिए कि भैया यहाँ हम पूजा नहीं करेंगे, अपने घर पे ही मनाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो है उगाही के चक्कर में, अपने कमाई के चक्कर में एक जरिया बना लिए साल में एक बार, इसलिए यहाँ करवाना चाहते हैं। उगाही वाले को ये जा कर के मना कर दे, मुझे उगाही नहीं होने देंगे। पहले तो यही लोग उगाही करते हैं ये दुकानदार से। तो यहाँ छठ घाट मनाया जाएगा? बिल्कुल मनाया जाएगा। पूजा यहाँ होगी, कह रहे हैं यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जमुना से कम है। आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिवाली पर कर्मचारियों की सैलरी ना दे जाने के लिए लगातार बीजेपी का घेराव किया जा रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए MCD के दिल्ली सरकार पर हमारा बकाया है। MCD टीचर्स और डॉक्टर को छोड़कर 22,000 सफाई कर्मचारियों को अक्टूबर तक का वेतन दिया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक के द्वारा एक फिर नया झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। पहले तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार पे हमारा 13,000 करोड़ रुपए बकाया है जो अभी तक नहीं दिया गया। इसी साल का लगाया जाए तो 525 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड है जो इन्होंने कटौती की है, जिसके कारण हम लोग जो ऊपर के अधिकारी डॉक्टर्स है, टीचर्स है, उनकी तनख्वाह नहीं दे पाए हैं। लेकिन हमने अपने सभी 22,000 सफाई कर्मचारियों को, पर्यावरण सहायकों को तनख्वाह अक्टूबर तक की दे चुके हैं। पता नहीं ये लोग क्यों झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि इनको हमेशा चुनाव दिखाई देता है। ये जनता को झूठ बोल कर गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी, पहले से ज्यादा सबक इनको सिखाएगी। इनको झूठ बोलना सोच देना चाहिए। हम जूझ रहे हैं, वाकई में हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे पास
आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले हम अपने कर्मचारियों को ध्यान रखते हैं। और मैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल महोदय से कहना चाहूंगा, झूठ बोलना छोड़ दें। हमारे हक का पैसा जो इस साल का 525 करोड़ रुपए और पिछला 13,000 करोड़ बकाया है, वो जल्द दे ताकि हम कर्मचारियों की सेवा कर पाए। पूर्व दिल्ली में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल प्रदूषण की वजह से 15 लाख लोगों की जान चली जाती है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि इस मौसम में अस्थमा में मरीज, पिछले कोरोना मरीज, छोटे बच्चे, बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में मरीज अस्पताल आने लगे हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या बदलाव लाएं, सुबह वॉक पर ना जाएं और कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है। खान पान का बदलाव करना भी जरूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर चुका है, जो कि अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बेहद हानिकारक है। 1000 से ज़्यादा पहुंच गया है। ऑलरेडी दिल्ली पोल्यूटेड एरिया में आता है और पटाखों की वजह से नियर बाय एरियाज़ में पराली जलने से और एयर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से, ब्रिक्स का यहाँ पे हब बना हुआ है एनसीआर में, उन सब की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सफ़र करने वाले बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, अस्थमा के पेशेंट्स, बुज़ुर्ग लोग, पोस्ट कोविड जिनको प्रॉब्लम हुई है, वो सब लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। ये जो पॉल्यूशन होता है ये सस्पेंडेड पार्टिकल से होता है। 2.5 pm आप लोगों ने नाम सुना होगा, 10 pm वाले, पर 2.5 सबसे खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं। ये लंग्स के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पे जाके, जिनको हम बोलते हैं COPD या अस्थमा, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोलते हैं जिनको, वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अधिकतर हॉस्पिटल्स में न इस तरह की सांस वाली और खांसी की समस्या और आंखों में जलन वाले कई सारे मरीज आ रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। रेदर दिवाली की रात से ही लोगों के काफ़ी फ़ोन और यहाँ पे नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल बहुत करना पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन से जो है वो कई नुकसान होते हैं, जैसे कि जो है सांस लेने में दिक्कत, स्किन की एलर्जी, आंखों में जो है वो जलना, आंखों में इचीनेस होना या रेडनेस होना, ये सब तो कॉमन इफेक्ट्स हैं जो आप लोग को पता होंगे कि एयर पोल्यूशन से हो जाते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट के लिए सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। बट क्या आप जानते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर, बच्चे का जो है वो पूरा आकार ना बन पाना मां के पेट में, या लिवर किडनी की बीमारी होना भी संभव होता है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत खतरनाक होता है और वो इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करता है। पूर्व दिल्ली के दिलशाद गार्डन पर बना बस स्टैंड काफी समय से जर्जर हालत में है। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी इस पर लगी हुई छत गिर सकती है। साथ ही बरसात का समय में स्टैंड में पानी टपकता है, जिससे लोग काफी परेशान भी हो जाते हैं। वहीं बस पर कोई बोर्ड भी नजर नहीं आता है, जिस कारण से कौन सी बस कब आएगी, कौन सी नहीं, ये जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं इस स्टैंड पर लोगों ने अपनी रेहड़ियां भी लगानी शुरू कर दी हैं, फलों की, सब्जियों की, जिसके कारण से लोगों को सड़क पर खड़े होना पड़ता है। यहाँ पे बसें आती हैं, सुबह को टाइम से रुकती हैं और अपने टाइम पे निर्धारित समय होते ही जाते हैं यहाँ से। यहाँ की जो हालत है और बस स्टैंड की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इसकी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो किसी को चोट भी लग सकती है या किसी के आंख में गिर सकता है कुछ, तो इसका समाधान होना चाहिए। बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पूरा बस स्टैंड ही टपकता है। यहाँ पे खड़े होना बहुत ही भारी पड़ता है लोगों को। नहीं, बस स्टैंड पे जाते हैं सुबह, जब जिस समय की गाड़ी आएंगी उस समय जो है यहाँ की बसें सुबह ही रहती हैं। अब कहाँ कोई इंतजार कर रहा है मैडम, सबके पास गाड़ी घोड़ा का साधन हो गया। कोई मुश्किल है, 1-2 सवारी शाम को, जब भी कोई गाड़ी, बस सुबह सुबह जो सवारी होती है, शाम हमको तो कोई सवारी होती नहीं। तो ये पॉकेट वाले करेंगे ना, ये तो जो सामने वाले है, नहीं तो कभी भी वास्ता हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज कम होने के बाद राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर पैसे कम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने अभी तक पेट्रोल पर वैट कम नहीं किया है, जिसके चलते दिल्ली के आसपास के राज्यों में दिल्ली से सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है। डीलर के मुताबिक इससे आमदनी में फर्क आया है। खासकर दिल्ली के बॉर्डर पर जो पेट्रोल पंप, उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। लगभग 1500 से 2000 लीटर पेट्रोल कम बिक रहा है।
लोग दिल्ली की जगह आसपास के राज्यों से पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डलवा रहे हैं, जिससे दिल्ली के पेट्रोल पंप वालों को नुकसान हो रहा है। जो हमारे यहाँ जो रेट कम हुए हैं दिल्ली में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेटें कम की है, अगर केजरीवाल सरकार भी, दिल्ली सरकार भी अगर रेट और कम करती है तो बढ़िया परफॉर्मेंस सेल का होगा। हाँ, जो मान लिया जाए कि हमारे पास दिल्ली के बॉर्डर पर जो पंपे हैं तो लोग पहले दिल्ली के होते हुए भी दिल्ली में लोग डलवाते थे, अब वो यूपी में जाकर डलवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है काफ़ी सस्ता है। अपने आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया और अन्य राज्यों ने कम किया, इनको अपने आप कर देनी चाहिए थी। पब्लिक को तो कम से कम राहत मिलती। काफ़ी नुकसान है ही इसमें, दिल्ली गवर्नमेंट का ही नुकसान है, दिल्ली सरकार का ही नुकसान है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान है। नुकसान दिल्ली का है। इंडिया पेट्रोल डीजल तो है, कहीं भी लोग लेंगे ही लेंगे, चाहे यूपी में ले, हरियाणा में ले, पंजाब में ले, नुकसान तो दिल्ली की है। केजरीवाल सरकार, ये नुकसान केजरीवाल का ही है। प्रशासन की लापरवाही से खेड़ा गांव में काफी वक्त से देखने को मिल रही है। दरअसल खेड़ा गांव पर कई महीने से खुले मेन होल से यहां रहने वाले और साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मेन होल इतना गहरा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी इस ओर साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं मानसरोवर पर बनी सड़क में बने गड्ढे भी लोगों को हादसों के लिए दावत दे रहे हैं। हाँ मैम, ऐसा है, ये गड्ढा जो है शीवर का खुला हुआ है, ये टूटा हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी दी गई थी, PWD को दी गई थी, MCD को भी कंप्लेंट दी गई। यहाँ पर ये गड्ढा इतना गहरा है, 10-15 फुट गहरा है। इसमें कोई भी बच्चा अगर गिर गया तो समझ लो वो बच्चा बचना मुश्किल है। इस तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये शीवर का गड्ढा जो शीवर है यहाँ पर सही से करा करके इस पर शीवर डलवाना चाहिए। साफ सफाई का तो ये मतलब है कि 3-4 महीने हो गए सफाई किए हुए और उसके बाद कोई सफाई कर्मचारी आया नहीं। 1-2 बार कंप्लेंट भी करी कि आके मेन होल खुला हुआ है, लेकिन इस बार हमें ध्यान नहीं दिया। 1-2 बार उस पेड़ की भी कंप्लेंट करी जो रोड पे गिरा पड़ा है कि भाई रात को कोई गाड़ी ठुक जाए या कोई हादसा हो जाए, लेकिन वहाँ भी कोई किसी ने ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ रोड पे गड्ढे हैं, लेकिन उस पर दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। ढक्कन लगाए नहीं गए, इस पर कभी लगाते हैं टूट जाता है, वो गाड़ी चढ़ जाती है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी चढ़ जाती है, टूट जाता है। जहां एक और भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं आज भाई दूज के मौके पर गीता कॉलोनी के रानी गार्डन शास्त्री नगर में कांग्रेस नेता विजय गिलोत्रा ने बहनों से टीका कराकर उन्हें सूट शॉल दिए। इस मौके पर विजय गिलोत्रा ने कहा कि ये नई पहल है और त्योहार के मौके पर बहनों के लिए भेंट दी जा रही है और उनका सम्मान भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भैया दूज पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने 55 घरेलू सहायकों को से टीका कराकर उन्हें गर्म शॉल, कपड़े और कुछ पैसे देकर सम्मान दिया। कार्यक्रम में उनके साथ जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीपिका जैन, मंडल मोर्चा के अध्यक्ष कंचन शर्मा भी साथ रहीं। साथ ही कंचन शर्मा ने कहा कि महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के ऐसे कार्य करने से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम से घरेलू सहायकों को बड़ी मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर कि एक जनप्रतिनिधि एक इतनी अच्छी सोच रखता है कि जो सम्मान मिला है उन्हें अपने साथ साथियों में जो हमारी सहायिका होती है या इस तरह की जो हमारी सफाई कर्मी होते हैं, पहले भी इसी तरह का 1-2 कार्यक्रम हो चुके हैं, साड़ी वितरण का, सूट वितरण का, जो नगर निगम की कर्मचारी थी या हमारे गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी थी, आज जो हमारे साथ में हमारे घर में हमारी मदद करती हैं, उनके लिए आज इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। साथ में एक छोटी सी धनराशि भी दी है। हमारी जो बहनें घरेलू सहायिका का काम करती हैं, आज उनके साथ भैया दूज का पर्व मनाने का हमने फैसला लिया है। अपने घरों के अलावा दूसरे घरों को साफ करती हैं, दूसरे घरों की साफ सफाई करती हैं, इनको हमें सहयोग करना चाहिए। भैया दूज से बड़ा मौका नहीं हो सकता। आज इन सभी बहनों ने मुझे तिलक किया, मुझे दुआएं दी और मैं कल्पना नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी हुई। जो अपनी लोग हैं, बहनें हैं, उनको उनसे तिलक लगवाकर उन्हें कुछ ना कुछ उपहार, सूट के रूप में, शाल के रूप में, सर्दी भी आने वाली है तो ये हम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच हम करते रहते हैं, पहले भी ऑलरेडी लोगों ने सराहा इस काम को, ये एक नई पहल है। हमें बहुत अच्छा लगा जो अपने मतलब कर रहे हैं अपने पास से, हमें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया ये भी और इतना कराया हमारे लिए बहुत। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।